इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। 22 सितंबर को अमेरिका जा सकते हैं पीएम मोदी। 23 सितंबर को राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ हो सकती है द्विपक्षीय वार्ता। कार्यक्रम की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं। क्वाड देशों के नेताओं के पहले शिखर सम्मेलन के 24 सितंबर को वॉशिंगटन में होने की उम्मीद। पीएम मोदी के अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलियाई पीएम और जापान के पीएम भी ले सकते हैं हिस्सा। 25 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली के 76वें सत्र को संबोधित कर सकते हैं पीएम मोदी। वॉशिंगटन के बाद न्यूयॉर्क जा सकते हैं पीएम मोदी। ब्रिक्स देशों ने अफगानिस्तान के हालात पर जताई चिंता। अफगानिस्तान को आतंकवाद की पनाहगाह बनने से रोकने की अपील की। ब्रिक्स के वर्चुअल सम्मेलन की पीएम मोदी ने की अध्यक्षता। कहा, आतंकवाद से लड़ाई लड़ रहे हैं पांचों देश। ब्रिक्स समिट में रूस के राष्ट्रपति का तालिबान पर बयान। कहा, अफगानिस्तान के हालात पड़ोसी देशों के लिए चिंताजनक। संकट के लिए अमेरिकी सेना के हटने को बताया जिम्मेदार। ब्रिक्स सम्मेलन में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भविष्य में साथ मिलकर काम करने की बात कही। चुनौतियों से निपटने के लिए साझा समाधानों के आधार पर रणनीति बनाने को कहा। ब्रिक्स देशों के नई दिल्ली घोषणा पत्र को किया मंजूर। नई दिल्ली द्वारा आतंक के खिलाफ जंग समेत वैश्विक चुनौतियों पर सहयोग को लेकर बनी सहमति। अफगानिस्तान को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बोला भारत, अफगान की धरती का आतंक के लिए नहीं होना चाहिए इस्तेमाल। हरियाणा के करनाल में किसानों के धरना प्रदर्शन का चौथा दिन आज। सिर फोड़ने का आदेश देने वाले एसडीएम के निलंबन पर अड़े हैं किसान। करनाल किसान आंदोलन पर बोले अनिल विज, आंदोलन करना किसानों का हक, जायज मांगने की बजाय। अनिल विज बोले एसडीएम समेत पूरे घटनाक्रम की जांच के लिए तैयार हैं। दोषी पाए जाने पर होगी कार्रवाई। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय लल्लू ने निकाला ट्रैक्टर मार्च। का सरकार के तानाशाही रवैये पर चलेगा किसानों का ट्रैक्टर। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल का बयान सामने आया। 12 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाए गए गन्ने के दाम। हरियाणा में गन्ने के सबसे ज्यादा दाम। जेपी दलाल बोले, गन्ने के दाम बढ़ाने के लिए किसानों को सीएम खट्टर को खिलानी चाहिए मिठाई। कृषि मंत्री तोमर का बयान, साल 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए किसानों के साथ मिलकर करे काम राज्य। पंजाब के 32 किसान संगठनों की आज राजनीतिक दलों के साथ होगी बैठक। बीजेपी और उसके सहयोगी दल बैठक में नहीं होंगे शामिल। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला का मोदी सरकार पर हमला। किसानों को 50% ज्यादा एमएसपी देने की बात को झूठा बताया। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह बने उत्तराखंड के गवर्नर। बेबी रानी मौर्य के इस्तीफे के बाद खाली हुआ पद। तमिलनाडु के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित को पंजाब का बनाया गया राज्यपाल। रिटायर्ड आईपीएस आरएन रवि को तमिलनाडु के राज्यपाल की सौंपी गई जिम्मेदारी। असम के गवर्नर जगदीश मुखी को नागालैंड के गवर्नर का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। राष्ट्रपति भवन ने जारी की लिस्ट। केरल में सीरो मालाबार चर्च से जुड़े पादरी का बड़ा बयान सामने आया। कहा, राज्य में लव जिहाद और नारकोटिक्स जिहाद बढ़ रहा है। उत्तराखंड में लव जिहाद के मामलों को लेकर बोले सीएम पुष्कर सिंह धामी। कहा, लव जिहाद के खिलाफ लाएंगे सख्त कानून। शेड्यूल के हिसाब से चल रहा है राम मंदिर का निर्माण कार्य। 2023 तक दर्शन कर सकेंगे राम भक्त। गणेश उत्सव के दौरान धारा 144 लगाने पर गरमाई महाराष्ट्र की सियासत। फैसले पर भड़की बीजेपी। का मुंबईकर को गणेश उत्सव नहीं मनाने देना चाहती है शिवसेना। गणेश चतुर्थी पर मुंबई में आज से धारा 144 लागू। कोरोना को देखते हुए 19 सितंबर तक रहेगी लागू। मुंबई में गणेश उत्सव में शोभा यात्रा निकालने की इजाजत नहीं होगी। एक साथ 5 लोगों के इकट्ठा होने पर भी इजाजत नहीं। गणेशोत्सव पर मंडल या पंडालों में दर्शन की नहीं होगी इजाजत। गणपति का ऑनलाइन दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। गणेश प्रतिमाओं के लिए महाराष्ट्र सरकार की गाइडलाइन। मंडलों में 4 फीट से ऊंची मूर्तियों के स्थापित करने की इजाजत नहीं। गणेशोत्सव को लेकर बीएमसी अलर्ट। मेयर किशोरी पेडनेकर ने किया गणेश विसर्जन साइट का निरीक्षण के बाद मेयर बोली, ऑनलाइन गणपति दर्शन के लिए हर एक मंदिर खुद अपना वेबसाइट बनाएगी। गणेशोत्सव पर अपने घर पर गणपति पूजा करेंगे सीएम उद्धव ठाकरे। सीएम ने जारी किया वीडियो। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस भी घर में ही करेंगे गणपति पूजा। नारायण राणे और आशीष सेलार भी अपने घर में ही करेंगे मूर्ति स्थापना। नागपुर में भी कोरोना को देखते हुए पूजा पंडालों पर बैन। प्रशासन कर रहा है लोगों को अलर्ट। कोरोना की वजह से कर्नाटक में फीका रहा गणेश उत्सव। एक पंडाल में 20 से ज्यादा लोगों को जाने की इजाजत नहीं। विसर्जन के दौरान लोगों को जुलूस निकालने पर भी पाबंदी। तमिलनाडु में गणेशोत्सव पर पूरी तरह से बैन। बीजेपी ने कहा, बकरीद में छूट तो गणेश पूजा में क्यों नहीं। आंध्र प्रदेश में भी गणेश चतुर्थी के सार्वजनिक उत्सव पर पाबंदी लगाई गई। बीजेपी सरकार के फैसले का कर रही है विरोध। लोगों को अपने घरों में मूर्ति स्थापित करने की इजाजत। दिल्ली में भी गणेश पूजा की धूम देखने को मिली। कोरोना की वजह से सार्वजनिक स्थानों पर उत्सव मनाने पर रोक लगी। गणेश चतुर्थी के मौके पर केजरीवाल करेंगे यमुना तट पर आरती। सिग्नेचर ब्रिज के पास शाम 7 बजे सुरघाट पर उत्सव। गोवा में भी गणेशोत्सव की धूम। बाजार में जबरदस्त भीड़। सीएम ने कहा, कोरोना नियमों के साथ मनाया जाएगा उत्सव। 100% लोगों को लग चुका है पहला डोज। अगरतला में सज गए हैं बड़े बड़े पंडाल। धूमधाम से शुरू हुआ है गणेश उत्सव। सीएम विप्लव देव ने किया उद्घाटन। कोरोना संकट के बीच कर्नाटक में मनाया गया गौरी हब्बा महोत्सव। मंदिरों में भक्तों की लंबी कतार नजर आई।
पीएम मोदी से मिले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर में विकास के कार्यों पर चर्चा हुई। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह की हाई लेवल मीटिंग। एनएसए अजीत डोवल और एलजी मनोज सिन्हा भी शामिल। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कश्मीरी पंडितों के लिए लॉन्च की वेबसाइट। अपनी संपत्ति वापस पाने के लिए दावा कर सकते हैं कश्मीरी पंडित। बाड़मेर में हाईवे पर हवाई पट्टी का उद्घाटन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, एयरफोर्स के चीफ आरकेएस भदौरिया और सीडीएस बिपिन रावत रहे मौजूद। रनवे पर सबसे पहले C-130J हरक्यूलिस विमान ने लैंडिंग की। हरक्यूलिस से पहुंचे राजनाथ सिंह, गडकरी, एयर चीफ और सीडीएस। हवाई पट्टी पर सुखोई 30 MKI और जैगवार ने भी किया टचडाउन। किसी भी हालात से निपटने के लिए पूरी तरह से दिए तैयारी के संकेत। बाड़मेर में हवाई पट्टी पर 19 महीने में बना है 3 किलोमीटर लंबा ये एयर स्ट्रिप पाकिस्तान बॉर्डर से केवल 40 किलोमीटर दूर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, युद्ध के अलावा प्राकृतिक आपदा के समय में भी काम आएगी इमरजेंसी हवाई पट्टी। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण 20 जगहों पर बना रही है इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड्स। रक्षा मंत्री ने जानकारी दी। जैसलमेर में 2204 स्क्वाड्रन को मिला मीडियम रेंज सरफेस एयर डिफेंस सिस्टम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी जानकारी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। निर्यातकों को बकाया 26,000 करोड़ रुपए देने का प्रस्ताव मंजूर किया। फिर बड़ी इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख 31 दिसंबर होगी नई लास्ट डेट। ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने को भी मिलेगी टैक्स पेपर को राहत। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने एनपीए की स्थिति को बताया स्थिर। कहा, बैंकों का एनपीए फिलहाल प्रबंधन के दायरे में। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अमेरिका के ऊर्जा के साथ की वर्चुअल मीटिंग। स्वच्छ ऊर्जा समाधानों के विकास और तैनाती में तेजी लाने पर दिया जोर। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ बाराबंकी में केस दर्ज। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगाया। ओवैसी पर धारा 144 के उल्लंघन का भी आरोप। कोविड-19 गाइडलाइंस के उल्लंघन का लगा आरोप। प्रशासन ने दर्ज कराया केस। ओवैसी ने यूपी सरकार पर मुसलमानों को टारगेट करने का आरोप लगाया। कहा, सीए विरोधी आंदोलन के दौरान मुसलमानों को मारी गई गोली। ओवैसी का कांग्रेस और बसपा पर आरोप। कहा, मुसलमानों पर जुल्म के खिलाफ इनकी जुबान पर लग जाता है ताला। असदुद्दीन ओवैसी ने एआईएमआईएम को जिताने की अपील की। कहा, आंखों में आंख डालकर मुसलमानों के हक के लिए बात होगी। कुर्सी पर हम बैठेंगे और वो खड़े रहेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर लखनऊ पहुंची। आज और कल पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ करेंगी बैठक। रविवार को रायबरेली और अमेठी का दौरा करेंगी प्रियंका गांधी। संगठन की बैठक के अलावा आम लोगों से मिलने का भी कार्यक्रम। प्रियंका के यूपी दौरे पर यूपी बीजेपी चीफ स्वतंत्र देव सिंह ने कसा तंज। बोले, पिकनिक मनाने लखनऊ पधार रही है प्रियंका। स्वतंत्र देव सिंह पर कांग्रेस ने निशाना साधा। कहा, अजय सिंह बिष्ट की बेड़ियों में जकड़े परतंत्र देव जी अनाप शनाप ट्वीट करते हैं। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय लल्लू का बयान सामने आया। भ्रम फैलाने वाले जान लें, कांग्रेस अकेले लड़ेगी चुनाव। राहुल गांधी के जम्मू दौरे का आज दूसरा दिन। पार्टी के कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। राहुल गांधी ने गुरुवार को मां वैष्णो देवी के दर्शन किए। 13 किलोमीटर पैदल चलकर कटरा से मंदिर पहुंचे राहुल गांधी। 11 सितंबर से यूपी के बूथ विजय अभियान चलाएगी बीजेपी। सभी बूथ केंद्रों के पदाधिकारी के साथ बात करेंगे जेपी नड्डा। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। 2022 विधानसभा चुनाव में 300 से अधिक सीटें जीतेंगे। उत्तराखंड कांग्रेस चीफ गणेश गोदियाल का बयान। विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम अभी तय नहीं हुए। कोलकाता में ममता बनर्जी के लिए वोट मांगने निकले विधायक मदन मित्रा। नंदीग्राम सीट से हारने के बाद भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी लड़ रही हैं चुनाव। गृह मंत्री अमित शाह से मिले शुभेंदु अधिकारी। बंगाल में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चर्चा। नमाज के लिए अलग कमरा मुहैया कराने के मामले में झारखंड विधानसभा के स्पीकर ने ऑल पार्टी पैनल बनाया। 45 दिन में रिपोर्ट सौंपने को कहा। झारखंड विधानसभा में फूट फूट कर रोने लगे बीजेपी विधायक अमर कुमार बाउरी। सदन की कार्यवाही के दौरान कार्य स्थगन प्रस्ताव ठुकराए जाने से नाराज हैं थे बाउरी। अगरतला में बीजेपी का टॉर्च मार्च। 1000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। टीएमसी पर लगाया राज्य में हिंसा भड़काने का आरोप। कर्नाटक के कलबुर्गी नगर निगम में जीत के बाद जश्न। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने जीतते हुए कॉर्पोरेटर से मुलाकात की। हुबली, धारवाड़ और बेलगावी में भी बीजेपी को जीत मिली है। एनसीपी नेता छगन भुजबल को बड़ी राहत। महाराष्ट्र की अदालत ने दिल्ली के महाराष्ट्र सदन मामले से बरी किया। कोर्ट से बरी होने के बाद बोले छगन भुजबल, कॉन्ट्रैक्टर को ना ही पैसे दिए गए और ना ही जमीन। कोर्ट से बरी होने पर नासिक में छगन भुजबल के समर्थकों ने जश्न मनाया। अदालत के फैसले को चुनौती देंगी अंजलि दमानिया। एनसीपी ने एंटेलिया केस में एनआईए की चार्जशीट पर सवाल उठाया। मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह को बचाने का आरोप लगाया। महाराष्ट्र के मंत्री ने नवाब मलिक ने पूछा, परमबीर सिंह से क्यों पूछताछ नहीं कर रही है एनआईए। नवाब मलिक को बीजेपी विधायक आशीष सेलार का जवाब। राजनीति के लिए नहीं होना चाहिए चार्जशीट का इस्तेमाल। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग चिप्पी एयरपोर्ट के उद्घाटन पर विवाद। नारायण राणे ने कहा, सीएम उद्धव की मौजूदगी जरूरी नहीं। 9 अक्टूबर को होना है एयरपोर्ट का उद्घाटन। शिवसेना ने किया ऐलान, सीएम उद्धव रहेंगे मौजूद। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की पत्नी नीलम और बेटे नितेश के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी। कर्ज नहीं चुकाने के मामले में नोटिस जारी। बीजेपी नेता किरीट सोमैया का दावा। कहा, अगले हफ्ते उद्धव के एक और मंत्री के भ्रष्टाचार के बारे में करेंगे खुलासा। पुणे में एक महिला सरपंच से मिले देवेंद्र फडणवीस। एनसीपी कार्यकर्ताओं ने की थी महिला सरपंच की पिटाई। समाज सेवी अन्ना हजारे ने महाराष्ट्र सरकार को आंदोलन की चेतावनी दी। लोकायुक्त कानून बनाने की मांग।
जलगांव समेत महाराष्ट्र के कई जिलों में लगातार बारिश से किसान परेशान, तबाह हुई किसानों की लाखों की फसल। भारी बारिश की वजह से जलगांव समेत महाराष्ट्र में लाखों की केले की खड़ी फसल तबाह हुई। बर्बाद फसल को देख रोते नजर आए किसान। त्योहार के दौरान उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पर लखनऊ में बैठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिले के अधिकारियों से की बात। गणेश उत्सव पर सीएम योगी का टीम 9 को निर्देश, सार्वजनिक स्थलों पर स्थापित न हो गणपति, सिर्फ मंदिरों और घरों में बिठाए जाएं। पीएम मोदी के दौरे से पहले एएमयू से जिन्ना की तस्वीर हटाने की मांग। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन को पत्र सौंपा। वायरल बुखार को लेकर यूपी सरकार अलर्ट, 10 दिन के लिए शुरू किया है डोर टू डोर सर्वे। मेरठ में भी डेंगू का कहर, 33 मामले सामने आए। फिरोजाबाद में नहीं थम रहा है डेंगू का कहर, 24 घंटे में 2 बच्चों की मौत, 54 पहुंचा आंकड़ा। यूपी में मिस्ट्री फीवर के कहर के बीच सरकारी अस्पतालों की लापरवाही भी सामने आई। फिरोजाबाद में मरीजों को बांटी गई एक्सपायर्ड दवा खाकर बीमार गर्भवती महिला अस्पताल में भर्ती। कानपुर में भी एक्सपायर्ड ड्रिप लगाने का केस सामने आया। सीएमओ ने 2 सदस्यों की टीम को गठित कर जांच करने को कहा। उत्तर प्रदेश में रहस्यमयी बुखार को लेकर मायावती का योगी सरकार पर निशाना, कहा सरकारी अस्पतालों में उचित व्यवस्था का अभाव। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश, एएसआई के सर्वे पर रोक। उत्तर प्रदेश विधानसभा की वेबसाइट हैक हुई, हैकर्स ने वेबसाइट हैक कर लिखा आपत्तिजनक संदेश। 12 दिन बाद यूपी के मेरठ में डबल मर्डर का खुलासा, लूट के इरादे से की गई थी 14 साल के दोनों लड़कों की हत्या, हथियार भी बरामद। नोएडा के लोटस बुलेवार्ड सोसाइटी में गार्ड्स की गुंडाई का मामला सामने आया, मामले में एक्शन लिया गया, सुपरवाइजर समेत 8 गार्ड को अरेस्ट किया गया। जौनपुर में मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी बदमाश कल्लू पंडित ढेर हुआ, लूट डकैती के हत्या के मामले में वांटेड था। संभल पुलिस ने मुठभेड़ में 50,000 का इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। संभल के टॉप 10 में पहले नंबर पर था बदमाश का नाम। बुलंदशहर में इंटरस्टेट चोर गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार, आरोपियों से चोरी की 6 बाइकें, 1 स्कूटी बरामद। कानपुर में पेट्रोल के पैसे मांगने पर पंप कर्मी को पीटा गया, दबंग साथियों के साथ पिटाई का आरोप। कानपुर में महिला के साथ चेन स्नैचिंग, बाइक सवार बदमाशों ने चेन लूटी। गोरखपुर में बाढ़ का कहर, कई इलाके हुए जलमग्न, सड़कों पर रहने को मजबूर हुए लोग। बीती रात लखनऊ के एलडी अपार्टमेंट में लग गई आग, दूसरे मंजिल पर शॉर्ट सर्किट से हादसा हुआ, 1 घंटे के आग पर काबू पाया गया। दिल्ली और एनसीआर में बीती रात हुई जोरदार बारिश, तापमान में गिरावट दर्ज की गई। दिल्ली में बारिश के बाद कई इलाकों में सड़कों पर पानी भरा, वाटर लॉगिंग से ट्रैफिक पर असर। कोर्ट के आदेश के बाद बंगाल हिंसा में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ता को 4 महीने बाद मिला शव, उनका अंतिम संस्कार में पहुंचे बीजेपी के हजारों कार्यकर्ता। हैदराबाद में ईडी के सामने पेश हुए टॉलीवुड अभिनेता रवि तेजा, 4 साल पुराने ड्रग्स और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ हुई। ड्राइवर और सहयोगी श्रीनिवास से भी 6 घंटे तक सवाल जवाब। केरल के पूर्व शिक्षा मंत्री जलील ईडी के सामने पेश हुए। जलील पर संयुक्त अरब अमीरात के कुरान की प्रतियां प्राप्त करने में एफसीआरए के उल्लंघन का आरोप। पुलवामा से हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी गिरफ्तार हुआ, गोला बारूद भी बरामद। 8 लाख के नामी नक्सल कमांडर सोढ़ी मुइया ने पुलिस के सामने सरेंडर किया, 20 से ज्यादा मामले दर्ज उस पर। मीनपा हमले में भी था शामिल। तेलंगाना में 52 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण, महिलाएं और नाबालिग भी शामिल है, कोडाडुगम इलाके में भी थे एक्टिव। असम नाव हादसे में सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने दिए उच्च स्तरीय जांच के आदेश, अतिरिक्त मुख्य सचिव को 1 महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपने को भी कहा गया। नाव हादसे में आपराधिक मामला भी होगा दर्ज, जोहार में हुए हादसे में 2 लोग अब भी लापता। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार के दरभंगा में वायरल बुखार का कहर, 2 दर्जन से ज्यादा बच्चे अचानक से हुए बीमार, अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल। बिहार में बच्चों में बढ़ रहा है बुखार का मामला, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ज्यादा मामले वाले जिलों को चिन्हित कर टीम भेजी। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में तेज रफ्तार डंपर ने कार और ई रिक्शा को मारी टक्कर, हादसे में ई रिक्शा का ड्राइवर हुआ जख्मी। 48 घंटे बाद भी नहीं पकड़े गए अगरतला में मीडिया के दफ्तरों में हमला करने वाले राज्य के डीजीपी से मिले पत्रकार एसोसिएशन के सदस्य। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में नशे में धुत लड़की ने आमी की गाड़ी को रोककर किया तमाशा, बीच सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामे का वीडियो हुआ वायरल, लड़की ने जीप की हेडलाइट भी तोड़ दी। दिल्ली में ठेले पर प्रतिबंध लगाने के विरोध में चांदनी चौक में ठेले पर सामान ढोने वाले आज हड़ताल करेंगे, मजदूर भी देंगे साथ। हड़ताल के ऐलान से कारोबारियों में टेंशन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एथेनॉल नीति पर भोपाल में अधिकारियों के साथ बैठक की, दिल्ली पहुंचकर केंद्रीय मंत्रियों से चर्चा के बाद लागू होगी नीति। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने 7वें राज्य स्तरीय रोजगार मेले का भी उद्घाटन किया, 2.5 लाख रोजगार देने का टारगेट। तरन में सी पाइट कैंप की भी रखी गई आधारशिला। ई श्रम पोर्टल पर अब तक 27 लाख से ज्यादा लोग करा चुके हैं रजिस्ट्रेशन, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने दी जानकारी। नेपाल में तीज महोत्सव की रौनक, कोरोना के बीच मंदिरों में महिलाओं की भीड़, काठमांडू में भजन कीर्तन का भी हुआ आयोजन। आज पर्दे पर आ रही है जयललिता के जीवन पर आधारित फिल्म थलाईवी। मुंबई से बाहर दिल्ली में कंगना ने रखी स्क्रीनिंग्स, स्मृति ईरानी को बताया रियल लाइफ थलाईवी। देश में कोरोना के एक दिन में 43,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, 338 मरीजों की मौत। देश में 72 करोड़ के पार पहुंचा वैक्सीनेशन का आंकड़ा, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। केरल में कोरोना के 26,200 नए केस, 114 लोगों ने गंवाई जान। महाराष्ट्र में कोरोना के 4,219 नए मामले सामने आए, 24 घंटे में 55 लोगों की मौत। मुंबई में 54 दिनों में पहली बार कोरोना 500 के करीब केस। तमिलनाडु में
तो वहीं तमिलनाडु में कोरोना के 1596 नए मामले सामने आए। 21 लोगों की कोरोना के कारण मौत भी हुई। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 1439 नए केस और 14 लोगों की जान गई। कर्नाटक में कोरोना के 1054 नए मामले सामने आए। 4 लोगों ने जान गंवाई। दिल्ली में कोरोना के 36 नए मामलों की पुष्टि हुई है। किसी मरीज की जान नहीं गई। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 11 नए मामले दर्ज किए गए। एक भी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई। दिल्ली में 47 ऑक्सीजन प्लांट लगाने की तैयारी। तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए फैसला। त्योहारों को लेकर आईसीएमआर ने अपील की, सिर्फ जरूरी कामों के लिए ही करें सफर। देश के कुल मामलों के 68% मामले केरल से आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने कहा, हम अब भी कोरोना की दूसरी लहर के बीच हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव का बयान सामने आया, त्योहारों से पहले बढ़ानी होगी वैक्सीनेशन की रफ्तार। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने कहा, कमजोर लोगों के वैक्सीनेशन के लिए केंद्र राज्य साथ मिलकर करे काम। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल का बयान, कहा नेजल वैक्सीन के पहले फेज का ट्रायल रिजल्ट शानदार रहा है। स्कूलों के खुलने पर बोले वी के पॉल, कहा जरूरी नहीं है कि बच्चों का वैक्सीनेशन हो तभी स्कूल खोले जाएं। गणेश पूजा पर मुंबई के बाजार में उड़ रही हैं कोरोना नियमों की धज्जियां। दादर मार्केट में लोगों की भारी भीड़ नजर आई। घरों में पूजा के लिए बाजारों में खरीदारी की भीड़। पुणे में नहीं दिख रहा है कोरोना का खौफ। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और दादर नगर हवेली ने बनाया रिकॉर्ड। 18+ वाले सभी लोगों को लगी वैक्सीन की पहली डोज। जापान में टोक्यो समेत 18 शहरों में बड़ी कोरोना की इमरजेंसी। सितंबर में कोरोना केस में इजाफे से अस्पतालों पर बोझ बढ़ा। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने काबुल से विमान रवाना होने की पुष्टि की। विमान में अमेरिकी नागरिक हैं मौजूद। व्हाइट हाउस का बयान, अमेरिकी नागरिकों की अफगानिस्तान से निकलने पर तालिबान ने व्यवहारिक और पेशेवर रुख दिखाया। अफगानिस्तान पर जो बाइडेन प्रशासन का बयान सामने आया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की उम्मीदों के मुताबिक अंतरिम तालिबान सरकार का रुख नहीं लग रहा है। मंत्री स्तर की पहली मीटिंग के बाद अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों ने जारी किया साझा बयान। तालिबान से सबको साथ लेकर सरकार बनाने और नीतियों में नरमी बरतने की अपील। अफगानिस्तान में महिलाओं के विरोध प्रदर्शन से बौखलाया तालिबान। प्रदर्शन के लिए लगाई 24 घंटे पहले परमिशन की शर्तें। अमेरिका के CIA चीफ ने पाक सेना के प्रमुख और ISI चीफ के साथ बैठक की। अफगानिस्तान के हालात पर क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा। स्पेन के जंगलों में लगी आग। आसपास के इलाकों में 600 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर भेजा गया। आग की वजह से जंगल के पास के इलाकों में ट्रैफिक भी हुआ प्रभावित। आग पर काबू पाने में जुटे हैं प्लेन और 250 फायर फाइटर। इटली के कोस्ट गार्ड की टीम ने समुद्र में चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। नाव पर सवार 125 प्रवासियों को इटली में बचाया। एक चट्टान पर फंस गई थी प्रवासियों की नाव। कोस्ट गार्ड की टीम ने जारी किया है रेस्क्यू का वीडियो। रूस और बेलारूस ने शुरू किया साझा युद्धाभ्यास। करीब 2 लाख सैनिक, 80 एयरक्राफ्ट समेत 15 नाव अभ्यास में लेंगे हिस्सा। वेस्ट 2021 नाम से ओपनिंग सेरेमनी का हुआ है आगाज। दोनों देशों की धरती पर किया जाएगा युद्ध अभ्यास। किर्गिस्तान में चल रही जॉइंट मिलिट्री ड्रिल अपने अंतिम दौर में पहुंची। अभ्यास में भाग ले रही हैं सेना की 150 यूनिट समेत कई सैन्य साजो सामान। चीन के सिचुआन से लॉन्च किया गया सैटेलाइट सफलतापूर्वक अपनी कक्षा में पहुंचा। रॉकेट के जरिए संचार उपग्रह को स्पेस में किया गया स्थापित। लॉन्ग मार्च रॉकेट सीरीज का था 388वां मिशन। मिस्र में स्वेज नहर में फंसी शिप। कुछ देर के लिए नहर में जहाजों का ट्रैफिक बाधित। प्रभु राम शर्मा बने नेपाल आर्मी के नए चीफ। राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास में शर्मा ने प्रतीक चिन्ह किया ग्रहण। पद एवं गोपनीयता की दिलाई गई शपथ। मैनचेस्टर टेस्ट से पहले टीम इंडिया के लिए खुशखबरी। टीम इंडिया के सभी खिलाड़ियों के RT-PCR टेस्ट नेगेटिव। कल टीम इंडिया के फिजियो योगेश परमार हुए थे कोरोना पॉजिटिव, जिसके बाद मैनचेस्टर टेस्ट पर मंडराने लगे थे खतरे के बादल। भारत इंग्लैंड के बीच मैनचेस्टर में 5वां टेस्ट मैच आज से। सीरीज में भारत 2-1 से आगे। रोहित शर्मा और चेतेश्वर पुजारा के खेलने पर सस्पेंस बरकरार। दोनों के पैर में लगी है चोट। अमेरिका में भारतीय मूल के जसकरण मल्होत्रा ने 6 गेंदों पर लगाए 6 छक्के। युवराज सिंह, हर्षल गिब्स और पोलार्ड के बाद ऐसा कारनामा करने वाले चौथे खिलाड़ी। जसकरण ने पापुआ न्यू गिनी के खिलाफ 173 रनों की शानदार पारी खेली। 5वें नंबर पर सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड भी बनाया। AB डिविलियर्स का रिकॉर्ड तोड़ा। टीम इंडिया साल के अंत में करेगी साउथ अफ्रीका का दौरा। 17 दिसंबर से होगी सीरीज की शुरुआत। साउथ अफ्रीका के दौरे पर टीम इंडिया के 3 टेस्ट, 3 वनडे और 4 T20 मैच खेलने का कार्यक्रम। भारत को अभी तक साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज में नहीं मिली है कोई जीत। टीम इंडिया के मुख्य चयनकर्ता ने दिया भरोसा। शिखर धवन हमारे महत्वपूर्ण खिलाड़ी, जल्द होगी टीम में वापसी। T20 वर्ल्ड कप के लिए इंग्लैंड टीम का भी ऐलान। 15 खिलाड़ियों को टीम में दी गई जगह। 3 खिलाड़ियों को रिजर्व में रखा गया। इंग्लैंड की टीम में कप्तान जो रूट को नहीं मिली जगह। बीमार चल रहे बेन स्टोक्स को भी नहीं मिली है जगह। T20 वर्ल्ड कप के लिए दक्षिण अफ्रीका ने भी अपनी टीम का ऐलान किया। टेम्बा बाउमा को मिली टीम की कमान। दक्षिण अफ्रीकी टीम में क्विंटन डिकॉक, डेविड मिलर और केशव महाराज को मिली है जगह। हेनरिक क्लोसन, किशागो रबाडा और तब्रेज शमची को भी टीम में शामिल किया गया।
T20 टीम में पूर्व कप्तान फाफ डुप्लेसी इमरान ताहिर का नाम नहीं, ऑलराउंडर क्रिस मॉरिस को भी टीम से किया गया बाहर। वेस्टइंडीज ने भी T20 विश्व कप के लिए टीम का किया ऐलान, पोलार्ड को कप्तान तो निकोलस पूरन को टीम का कप्तान बनाया। वेस्टइंडीज टीम में 6 साल बाद हुई रवि रामपॉल की वापसी, रामपॉल ने 2015 में खेला था अपना आखिरी मैच। ICC T20 महिला क्रिकेट क्वालिफायर में मोजाम्बिक महिला क्रिकेट टीम का शर्मनाक रिकॉर्ड, पूरी टीम में 17 रन पर ऑल आउट। ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीतने वाले रवि दहिया दिल्ली के LG अनिल बैजल से मिले, LG ने शिक्षा विभाग में सहायक निदेशक के पद पर नियुक्ति को मंजूरी दी। T20 विश्व कप के लिए अफगानिस्तान टीम के ऐलान के तुरंत बाद राशिद खान ने छोड़ी कप्तानी, कहा टीम चयन में नहीं ली गई है मेरी राय। T20 वर्ल्ड कप के लिए अफगानिस्तान टीम का भी हुआ ऐलान, 18 सदस्यीय टीम में राशिद खान, मोहम्मद नबी, असगर अफगान सहित कई बड़े खिलाड़ी शामिल। US ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचे नोवाक जोकोविच, जर्वे से होगा मुकाबला। देसी लुक में नजर आई TMC सांसद नुसरत जहां, मांग में सिंदूर और हाथ में हरी चूड़ियां पहने वीडियो हुआ वायरल। वीडियो शेयर करते हुए नुसरत को ट्रेलर्स का भी सामना करना पड़ा और ट्रोलर्स ने कई टिप्पणियां की, सोशल मीडिया पर मिला है जुला रिएक्शन। समाजवादी पार्टी की महिला कार्यकर्ता ने लगाया हर हर मोदी का नारा, तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। माधुरी दीक्षित ने यामी और जैकलीन संग लगाए ठुमके, खूबसूरत वीडियो हुआ वायरल। एक शो में जैकलीन फर्नांडिस और यामी गौतम अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए पहुंची थी। सड़क पर भरे पानी में गाड़ियों के बीच तैरते हुए जा रही थी विशालकाय मूर्ति का वीडियो वायरल, वीडियो को IPS अधिकारी रुपिन शर्मा ने शेयर किया। बजरंगी भाईजान की मुन्नी ने शेयर किया वीडियो, मजाकिया अंदाज में कहा हम लड़कियां बीमार कहां होती है, हमें तो बस नजर लग जाती है। ट्रैक्टर सवार ने ओवरटेक कर रही वैन को मारी टक्कर, कैमरे में कैद हुई हादसे की तस्वीर सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। कैलिफोर्निया के लेक साइड में दर्दनाक हादसा, एक बुजुर्ग कपल जलती कार में फंसे, मौके पर मौजूद लोगों ने कपल को सुरक्षित बाहर निकाला। और टाइगर श्रॉफ ने फुटबॉल मैच में प्रोड्यूसर को हराया, बोले मेरी हैट्रिक से वो खुश नहीं होंगे, टाइगर ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया वीडियो। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।